से बात करेंगे। नफीस अंसारी, बाई इलेक्शन आपके वार्ड में है और आप अगली बार भी कैंडिडेट थे, इस बार आप इलेक्शन लड़ने के इच्छुक है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ही मेहनत की है तब जाके ये इलेक्शन हो रहे हैं। अगर मैं मेहनत नहीं करता तो शायद ये इलेक्शन नहीं होते, बाई इलेक्शन। आपको उस वक्त कैसे एहसास हुआ कि ये बोगस सर्टिफिकेट से इलेक्शन लड़के जीते? स्कूटनी के वक्त जो है, मैंने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की कि मुझे उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखना है रऊफ लाला साहब का। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको आदेश दिया कि भाई सर्टिफिकेट आप दिखाइए उनका ओरिजिनल। और उस समय जब मुझको उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया तो सर्टिफिकेट पे मैंने उनकी सबमिशन डेट देख ली थी और इशू की हुई डेट देख ली थी। उसके बेस पर जो है मैंने आरटीआई के जरिए उनके काफ़ी मीन्स पेपर्स निकाले। और मैं जानता था कि 2007 में जो है ये कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ चुके हैं रशीद कंपाउंड से। वो पेपर मैंने पहले ही आरटीआई से निकाल चुका था। और साथों साथ जो है मुझे ये भी पता था कि परभनी में इन्होंने आमदार इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त भी इन्होंने अपना नाम सरनेम जो है खान यूज़ किया था। और रशीद कंपाउंड के वार्ड में 114 नंबर वार्ड में जब इलेक्शन लड़े थे 2007 में, तो भी उन्होंने खान सरनेम यूज़ किया था। तो अचानक जो है खान सरनेम से वो मोमिन कैसे हो गए, ये एक सवालिया निशान था, जिसके आधार पर मैंने जो है सारे कागजात आरटीआई के जरिए निकालना शुरू किए। और उसकी तफ्तीश जब पूरी तरह से की तो मुझे पता चला कि भाई सारे कागजात झूठे हैं, जिसको मैंने ग्राउंड बना के जो है हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया। और वो मामला चला, हाई कोर्ट ने जात पड़तालनी में दोबारा भेजा। कई और एक्स्ट्रा एविडेंस उन्होंने वहाँ पर जमा किए जात पड़तालनी में 9 महीने का तकरीबन टाइम गया, सुप्रीम कोर्ट मैटर गया। लास्ट में जो है कमेटी ने ये पाया कि भाई सारे झूठे कागजात है, झूठे कागजात के आधार पर वैलिडिटी की गई, तो उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया। तो वार्ड के लोगों के साथ धोखा हुआ? बिल्कुल, वार्ड के लोगों के साथ धोखा हुआ, पूरे ओबीसी समाज के साथ धोखा हुआ ही है। अब वार्ड की जनता को जो है ये फैसला करना चाहिए कि भाई इस तरह से कोई झूठा आदमी जो है वो अपने झूठे ओबीसी बनाकर आएगा और इस तरह से धोखा देगा। इसमें 3 साल आखिर वार्ड का ही बर्बाद हुआ ना, क्योंकि 3 साल वार्ड में कुछ काम नहीं हो पाया। अब जो है 3 साल की जो निधि थी वो तो लैप्स हो चुकी ना, वो तो इस्तेमाल में नहीं आई। तो एक बार अभी फिर इलेक्शन है, तो क्या आप उम्मीदवार रहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लड़ना चाहूँगा मैं दोबारा, क्योंकि मैंने मेहनत की है भाई। मैंने अपना 2.5 साल अपनी ज़िंदगी के मैंने इस केस को लड़ने में लगाए हैं, अपनी जान को जोखिम में डाला है। मुझे कई तरह की धमकियाँ आई, कई तरह के ऑफ़र भी आए उसमें, और मामला तो ऐसे हो गए थे कि भाई मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था, ये सभी जानते हैं। मैंने फाइनेंशियली जो है मैंने कहाँ से कैसे कैसे मैंने अरेंज किया, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर जात पड़तालनी कमेटी, इतना सब भागदौड़ किया। 2.5 साल ये समझ लो मैंने अपने घर को वक्त ना देते हुए केस में बर्बाद किया। तो जाहिर सी बात है कि भाई अब जब बाई इलेक्शन है तो मैं उसमें लड़ना चाहूँगा। बिल्कुल। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि समाजवादी से लड़ेंगे कि एमआईएम से लड़ेंगे, इसका खुलासा कर। देखिए, तरह तरह के सवाल, अब मार्केट में लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, मुझे उससे लेना देना नहीं। मैं जो है फिलहाल समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ चुका हूँ 2012 का, और समाजवादी पार्टी से आज भी जुड़ा हुआ हूँ। और इंशाल्लाह जो लोग सवाल कर रहे हैं उनके सवाल का जवाब जो है 30-31 तारीख को उनको मिल जाएगा। लोग कह रहे हैं विधानसभा इलेक्शन में आपने एमआईएम का काम किया था, इस ताल्लुक से क्या? ठीक है, देखिए विधानसभा इलेक्शन के वक्त जो है समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था, तो हम लोग फ्री थे। हम लोगों को आज़ादी थी कि भाई हम अपने अपने हिसाब से जो है जो हमको ठीक लगता है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो हमको वोट डालना ही था। भले ही हमारी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, लेकिन किसी ना किसी को वोट डालना ही था। तो सबने अपने अपने हिसाब से जिनको जो बेहतर लगा उसका काम किया, तो मैंने भी एमआईएम का किया। वार्ड के लोग आपको क्यों वोट दे और क्या क्या आपका मिशन है? देखिए, मैं पहला इलेक्शन 2007 का लड़ा था और तकरीबन 2 साल वार्ड में काम करने के बाद लड़ा था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज जो जगह जगह पर टेबल लगते हैं वोटर लिस्ट में नाम दाखिल करने के लिए, अल्लाह का रहमो करम है कि ज़ैनुद्दीन चोगले, मरहूम ज़ैनुद्दीन चोगले साहब जो है उन्होंने ये, मैं जब छोटा था तो उन्होंने ये शुरुआत की थी। और उसके बाद उस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया। कांग्रेस पार्टी में जब मैं सेवा दल में था तो ये वोटर लिस्ट में नाम वाम दाखिल कराने का ये सब मामला जो था ये मैंने ड्राइव चलाई थी। और आज उस ड्राइव को जो है पूरा मुमरा कौसा में चलाया जा रहा है। भले ही वो अच्छी बात है कि भाई किसी ने तो, चलो मैंने शुरुआत की, आज लोगों को उसके जरिए फ़ायदा तो पहुँच रहा है। दूसरी कई भी पार्टियाँ टेबल लगा रही हैं, जो भी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि मैंने कुछ शुरुआत तो की जो आज रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। वार्ड के लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वार्ड के लोगों से बस यही अपील है मेरी कि भाई 2 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ, 2007 का और 2012 का, और सभी जानते हैं कि मैं वार्ड में ही रहता हूँ, वार्ड के लोगों से लगातार कांटेक्ट में रहता हूँ, और कोई 4 व्हीलर में कांच चढ़ा के नहीं घूमता।
पैदल चलता हूँ, रास्ते गलियों से, मैं वही रास्ते गलियों से गुजरता हूँ, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि उनके दुख दर्द और तकलीफ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी वार्ड का हूँ। तो इसलिए उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे एक मौका दें इंशाल्लाह अपनी खिदमत करने का। मैं उनका खादिम बन के उनकी खिदमत करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया गली न्यूज़ से बात करने।